नमस्कार देवियों और सज्जनों, एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके अपने मन पसंदीदा कार्यक्रम में जिसका नाम है अपना ज्ञान परखिए। और हर बार की तरह इस बार फिर मैं आपके साथ शंभुनाथ पांडे। अपना ज्ञान परखिए कार्यक्रम इस समय अपनी पुरजोर चरम सीमा पर है और इसी के तहत आज हमारे बीच 4 कंटेस्टेंट्स यानी 4 प्रतियोगी देश विभिन्न क्षेत्रों से यहां पर आए हैं। उनका हम पुरजोर स्वागत करेंगे, लेकिन इससे भी पहले ये कहना चाहूंगा मैं कि प्रसिद्ध तत्ववेत्ता कार्लाइल ने कहा था कि यदि व्यक्ति जीवन में मुस्कुराता है तो निसंदेह हर दिन सूर्योदय के समान होता है। यदि सुख और दुख रूपी 2 पहिए को कुछ ईंधन रूपी कुछ तेल देने की आवश्यकता है जीवन में यानी इस शरीर को, तो वो है हंसी यानी मुस्कुराहट। मुस्कुराहट तब मिलती है जब हम अंदर से शांत होते हैं और साथ ही साथ हमेशा तनाव से दूर हटकर यानी कोसों दूर हटकर हम जब अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं तब हमारा चेहरा, हमारा आभा मंडल और भी प्रखर हो उठता है। जी हां, इसी भाव को ध्यान में रखते हुए कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान आप मुस्कुराते रहेंगे, आपके चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहेगी, खिलखिलाहट रहेगी और साथ ही साथ आप चिंता से कोसों दूर रहेंगे। आइए हम परिचय करते हैं अपने आज के चारों ही कंटेस्टेंट्स का। हमारे पहले प्रतियोगी हैं हरीश सिंह रावत, पिथौरागढ़ उत्तराखंड से। हमारी कंटेस्टेंट नंबर 2 है निर्मल पाठक, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली से। कंटेस्टेंट नंबर 3 हाइट में थोड़ा छोटे लेकिन एनर्जी के मामले अगर कहा जाए आध्यात्मिक ऊर्जा के मामले में तो उतने ही ज्यादा भरपूर, प्रेम बल्लभ पाठक, हाथरस उत्तर प्रदेश। कंटेस्टेंट नंबर 4 केसी शर्मा जी, पिलानी, राजस्थान से। शुरू करते हैं हम अपना ये पहला राउंड, जिस राउंड का नाम है तोल मोल के बोल। तो अब शुरू होता है इसी के साथ हमारा ये पहला राउंड, जिस राउंड का नाम जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तोल मोल के बोल है। हमारे बीच मौजूद हैं हरीश सिंह रावत जी, हमारे बीच मौजूद है निर्मल पाठक, प्रेम बल्लभ पाठक जी हाथरस से आए हैं और केसी शर्मा जी पिलानी, राजस्थान से। पहला राउंड है तोल मोल के बोल, यानी कि जैसा कि नाम है उसी के हिसाब से बैलेंस्ड होकर के तोल मोल करके ही हमें जवाब देना होगा। आपको 4 ऑप्शंस बताए जाएंगे, जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन जैसे ही कंप्लीट होते हैं मैं 4 ऑप्शन आपको बता लेता हूं, उसके बाद आप उनका जवाब दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा समय सीमा जो निर्धारित की गई है इसका जवाब देने के लिए वो है मात्र 30 सेकंड। इसमें एक सुविधा और भी है कि यदि कंटेस्टेंट नंबर 1 यानी कि हरीश सिंह रावत चाहें अपने प्रश्न को स्थानांतरित करना यानी पास करना, तो ऐसी स्थिति में वो अपने प्रश्न को पास कर सकते हैं। और यदि हरीश सिंह रावत के उस प्रश्न का सही जवाब निर्मल ने दे दिया तो ऐसी स्थिति में निर्मल को मिलेंगे बोनस अंक के रूप में +5 और यदि गलत जवाब आप देती हैं तो -5। एक सुविधा और है, कंटेस्टेंट नंबर हरीश सिंह रावत भी चाहें तो वो क्विट कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में ना तो कोई आपका अंक कटेगा और न ही कोई अंक जुड़ेगा। यदि निर्मल आप भी चाहें तो आप क्विट कर सकती हैं और ऐसी स्थिति में हम पूछेंगे आपसे आपका मूल प्रश्न यानी ओरिजिनल सवाल। ठीक है, स्थिति चारों ही कंटेस्टेंट्स के लिए होगी। एक से दूसरे नंबर तक ही ये स्थानांतरण किया जा सकता है, यानी तीसरे कंटेस्टेंट तक वो स्थानांतरण नहीं जाएगा। ठीक है, क्लियर? सारे लोग कॉन्फिडेंट? बिल्कुल। पहली बार जो हम आपके सामने से गुजरेंगे तो हमारे पास जो प्रश्न है वो होगा रामायण यानी रामचरित मानस का। ठीक है, विकल्प सुनने के बाद 30 सेकंड का समय आपके पास होगा। ध्यान रखिएगा, जैसे ही घंटी बजेगी उससे पहले का जो आपका जवाब होगा उसे ही हम स्टोर करेंगे यानी रजिस्टर करेंगे। यदि आप क्विट करना चाहते हैं तो उस 30 सेकंड से पहले ही आपको बोलना होगा क्विट। यदि आप हाँ या ना का जवाब देना चाहते हैं, सही या गलत, तो पूरे आत्मविश्वास के साथ आपको हाँ या ना का जवाब देना होगा। ठीक है, चूंकि हमारे कंटेस्टेंट नंबर 1 है हरीश सिंह रावत। हरीश, मंदोदरी इनमें से किसकी माता थी? ये रहे आपके ऑप्शंस। नंबर 1 विभीषण, नंबर 2 अंगद, नंबर 3 मेघनाथ या नंबर 4 हनुमान? मेघनाथ इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब। इस तरीके से 10 अंकों के साथ शुभारंभ हुआ हरीश सिंह रावत जी का। पिथौरागढ़ उत्तराखंड से आए हैं, बहुत ही यंग, बहुत ही कम उम्र के बच्चे, वेरी एनर्जेटिक, आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर। सही जवाब इन्होंने दिया। हमारी कंटेस्टेंट नंबर 2 यानी प्रतियोगी नंबर 2 है निर्मल पाठक, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली से आई हैं। क्या करती हैं निर्मल आप? मैं स्टूडेंट हूँ, मैत्री कॉलेज में। मैत्री कॉलेज? हाँ जी। ये रहा आपसे हमारा सवाल। लक्ष्मण जी ने इनमें से किसका वध किया था? ये रहा आपका ऑप्शन। नंबर 1 अक्षय कुमार, नंबर 2 रावण, नंबर 3 सुपर्णखा या नंबर 4 मेघनाथ? मेघनाथ इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब। और इस तरीके से 10 निर्मल को भी मिलते हैं। हरीश सिंह रावत ने सही जवाब दिया
10 अंक से खाता खोला। निर्मल ने भी अपना खाता खोल लिया। अब हमारा सवाल अपने कंटेस्टेंट नंबर 3 से, जिनका नाम है प्रेम बल्लभ पाठक, हाथरस उत्तर प्रदेश से आए हैं। प्रेम बल्लभ जी, क्या करते हैं आप? मैं बीकॉम का स्टूडेंट हूँ। ये रहा आपसे हमारा आसान सा सवाल। इनमें से रानी तारा के पुत्र कौन है? ये रहे आपके ऑप्शंस। नंबर 1 हनुमान, वेरी वेरी स्माइलिंग, जवाब पता है। नंबर 2 बाली, नंबर 3 सुग्रीव, या नंबर 4 अंगद? अंगद। अंगद इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। रानी तारा के पुत्र का नाम जो था वो था अंगद। अंगद जो थे, और पिता का नाम पता है आपको? बाली। आइए अब हम चलते हैं अपने कंटेस्टेंट नंबर 4 के पास, जिनका नाम है केसी शर्मा जी, पिलानी राजस्थान से आए हैं। शर्मा जी, कैसा लग रहा है आपको कार्यक्रम में आकर? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, चाहिए। इसलिए केसी शर्मा जी से ये रहा हमारा सवाल। स्वर्ण नगरी लंका का निर्माण किसने किया था? ये रहे आपके ऑप्शन। नंबर 1 इंद्र, नंबर 2 हनुमान, नंबर 3 विश्वकर्मा, या नंबर 4 श्री राम? विश्वकर्मा। कंफर्म है आप? बिल्कुल सही जवाब। 10 अंक मिलते हैं केसी शर्मा जी को। स्वर्ण नगरी लंका का निर्माण आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। और अब हमें बढ़ना होगा अपने कंटेस्टेंट नंबर 1 के पास, जिनका नाम है हरीश सिंह रावत, पिथौरागढ़ उत्तराखंड से। हरीश, इस बार जो हम सवाल करेंगे वो करेंगे महाभारत से रिलेटेड। महाभारत की कितनी जानकारी है आपको? सर महाभारत की है थोड़ी बहुत, बराबर है रामायण महाभारत की। बराबर है दोनों की? जी सर। इसलिए ये रहा महाभारत से हमारा आपसे सवाल। चक्रधारी भगवान इनमें से कौन है? ये रहे आपके ऑप्शंस। नंबर 1 श्री कृष्ण, नंबर 2 हनुमान, नंबर 3 शिव, या नंबर 4 श्री राम? श्री कृष्ण इज द राइट आंसर। भगवान श्री कृष्ण ही हैं जिनके हाथ में चक्र रहता है इन दिए गए ऑप्शंस के अनुसार। सुदर्शन चक्र। भगवान का ज्यादातर रूप जो है वो हरीश, वो बांसुरी में दिखता है, पर जब जब अधर्म होता है, जब जब धर्म को पराभूत करने का प्रयास किया जाता है, तो भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। इस बार भी आपने बहुत उम्दा किया। और अब हम बढ़ते हैं अपने कंटेस्टेंट नंबर 2 के पास, जिनका नाम है निर्मल पाठक, चाणक्यपुरी नई दिल्ली से हैं, मैत्रेयी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, हिंदी में ऑनर्स में इनकी पकड़ है। और अब इनसे रहा महाभारत का हमारा ये सवाल। महाभारत काल में नर नारायण कौन थे? ये रहे आपके विकल्प। नंबर 1 भीम अर्जुन, नंबर 2 अर्जुन श्री कृष्ण, नंबर 3 युधिष्ठिर, या नंबर 4 भीम कृष्ण? अर्जुन और कृष्ण। इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। हमने पूछा महाभारत काल में नर नारायण कौन थे? अर्जुन और श्री कृष्ण। ठीक है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने कंटेस्टेंट नंबर 3 के पास, जिनका नाम है प्रेम बल्लभ पाठक, हाथरस उत्तर प्रदेश से। प्रेम बल्लभ जी, ये रहा आपसे हमारा सवाल। राजा विराट की पत्नी कौन थी? ये रहे आपके ऑप्शंस। नंबर 1 सुनैना, नंबर 2 सुदेशना, नंबर 3 गांधारी, या नंबर 4 सत्यवती? 30 सेकंड का समय आपके पास। क्विट करेंगे आप? कुछ भी याद नहीं आ रहा? आपने बहुत अच्छा किया। तो देवी और सज्जनों, हमने प्रश्न किया प्रेम बल्लभ पाठक जी जो हाथरस उत्तर प्रदेश से आए हैं, इनसे राजा विराट की पत्नी कौन थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 एंड दैट इज सुदेशना। सुदेशना की। ठीक है प्रेम बल्लभ जी। और अब हम बढ़ते हैं अपने कंटेस्टेंट नंबर 4 के पास, जिनका नाम है केसी शर्मा जी, पिलानी राजस्थान से इस समय हमारे सामने। ये रहा हमारा सवाल। सुभद्रा का हरण किसने किया था? ये रहे आपके ऑप्शंस। नंबर 1 दुर्योधन, नंबर 2 अर्जुन, नंबर 3 बलराम, या नंबर 4 श्री कृष्ण? अर्जुन। इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। और इस तरीके से 10 अंक मिलते हैं शर्मा साहब को। पिलानी राजस्थान से आए हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा से पूरी तरह से भरपूर, और निसंदेह दिन प्रतिदिन के जीवन में जो भी हम करते हैं आध्यात्म को जानने के लिए, चाहे वो कर्मकांड का माध्यम अपनाएं, या हम पूजा पाठ का, या किसी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ के, किताबों का खुराक लेकर के, इसका निसंदेह हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। और यही प्रभाव आप पर भी है। सही जवाब आपने दिया, और इस तरीके से आपको भी 10 अंक मिलते हैं। अब हम प्रश्न करेंगे अपने इस पहले राउंड की तीसरी कड़ी का, वो होगा अन्य धार्मिक ग्रंथ का, यानी कि कोई भी प्रश्न जो हम आपसे पूछेंगे वो किसी भी ग्रंथ का हो सकता है, कहीं से भी। ठीक है, इसलिए हरीश तैयार? जी सर।
अन्य धार्मिक ग्रंथों का ये रहा सवाल हरीश आपसे। समुद्र मंथन से निकले विष को किसने ग्रहण किया था? ये रहे आपके ऑप्शंस। वेरी वेरी स्माइलिंग। आपको पता है, नंबर 1 ब्रह्मा, नंबर 2 विष्णु, नंबर 3 शिव या नंबर 4 गणेश? शिव। शिव इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। और इस तरीके से इस बार भी आपको 10 अंक मिलते हैं हरीश। हरीश जी समुद्र मंथन में निकले विष को ग्रहण शिव जी ने किया था। जी। उस ऑर्डरदानी में उनका नाम आशुतोष है, भोलेनाथ है, विश्वनाथ है, सच्चिदानंद है वो, ठीक है जी। और निराकार सत्ता के मालिक, इस साकार चर अचर जगत के पालक वो है, ठीक है। और उन्होंने जब विष पिया और उन्होंने अपने गले में रोका, इसलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है, ठीक है। आइए हम बढ़ते हैं अपने कंटेस्टेंट नंबर 2 के पास, जिनका नाम है निर्मल पाठक। आपने बहुत अच्छा, बहुत उम्दा किया हरीश। अब हमारा सवाल है निर्मल से अन्य धार्मिक ग्रंथों का। निर्मल, जैन धर्म की स्थापना इनमें से किसने की थी? वेरी सिंपल क्वेश्चन। नंबर 1 गौतम बुद्ध, नंबर 2 गुरु नानक, नंबर 3 स्वामी महावीर या नंबर 4 इनमें से कोई नहीं? जैन धर्म की स्थापना इनमें से किसने की? नंबर 1 गौतम बुद्ध, नंबर 2 गुरु नानक, नंबर 3 स्वामी महावीर या नंबर 4 इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन 3। यदि आप कंफर्म हैं तो ही जवाब दीजिएगा। कंफर्म? घंटी बज गई, आपने जवाब नहीं दिया, हमें स्टोर करना पड़ेगा आपका जवाब। वो है ऑप्शन 3, दैट इज स्वामी महावीर, एंड दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर। गलत जवाब, ये गलत जवाब। सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। हमने प्रश्न किया जैन धर्म की स्थापना इनमें से किसने की? स्वामी महावीर ने इसे बढ़ाया आगे, प्रस्थापना नहीं की। जो सही जवाब है इसका, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, एंड दैट इज इनमें से कोई नहीं। अब हम बढ़ते हैं अपने कंटेस्टेंट नंबर 3 के पास, अन्य धार्मिक ग्रंथों का सवाल लेकर। प्रेम बल्लभ पाठक जी हाथरस उत्तर प्रदेश से आए। हमारे बीच आज 2 पाठक, प्रेम बल्लभ पाठक और नंबर 2 निर्मल पाठक। निर्मल पाठक मैत्रेयी कॉलेज चाणक्यपुरी के स्टूडेंट हैं। प्रेम बल्लभ पाठक हाथरस उत्तर प्रदेश से हैं, जो बीकॉम के स्टूडेंट हैं। हाँ जी। प्रेम बल्लभ जी, अन्य धार्मिक ग्रंथों का ये सवाल रहा आपसे। पशुपति नाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस देश में स्थित है? ये रहे आपके विकल्प। नंबर 1 वर्मा, नंबर 2 नेपाल, नंबर 3 भूटान या नंबर 4 भारत? इसका जवाब है नेपाल। कंफर्म है? श्योर। श्योर? तो भला आप कैसे गलत हो सकते? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। और इस तरीके से एक बार फिर 10 अंक आपको मिलते हैं। अब हम चलते हैं अपने कंटेस्टेंट नंबर 3 के बाद कंटेस्टेंट नंबर 4 के बाद, जिनका नाम है केसी शर्मा जी। पिलानी राजस्थान से हैं केसी शर्मा जी। केसी शर्मा जी, अन्य धार्मिक ग्रंथों का ये रहा आपसे हमारा सवाल। सत्यभामा किनकी पत्नी थी? ये रहा आपके विकल्प। नंबर 1 बलराम, नंबर 2 अर्जुन, नंबर 3 विदुर या नंबर 4 श्री कृष्ण? विदुर। यदि आप कॉन्फिडेंट हैं तो ही जवाब। ये जरा दोबारा रिपीट करेंगे। सत्यभामा किनकी पत्नी थी? नंबर 1 बलराम, नंबर 2 अर्जुन, नंबर 3 विदुर या नंबर 4 श्री कृष्ण? श्री कृष्ण। पहले कहा आपने विदुर, अभी आपने कहा श्री कृष्ण। क्या फाइनल जवाब है आपका? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। श्री कृष्ण इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। देवियों और सज्जनों, हम में से बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को कि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी, जो लोग आध्यात्मिक हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन सामान्य लोग, कई लोग ये शायद नहीं जानते कि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी का नाम सत्यभामा था। सत्यभामा उनकी पत्नी थी। आपका बिल्कुल सही जवाब। देवियों और सज्जनों, इसी के साथ संपन्न होता हमारा ये पहला राउंड, जिसका नाम था तोल मोल के बोल। इस राउंड में किसने क्या पाया, किसने क्या खोया, किसके अंकों का सेंसेक्स उछला, किसका गिरा? शुरुआत करते हैं हम हरीश जी से। इनका स्कोर है 30, निर्मल जी 10, प्रेम जी 20 और केसी शर्मा जी भी हैं +30 पर। तो इसी के साथ अब तक आप जान चुके हैं कि किसने क्या पाया, किसने क्या खोया। हमारे कंटेस्टेंट नंबर 1 हरीश सिंह रावत, पिथौरागढ़ उत्तराखंड हैं +30 पर। कंटेस्टेंट नंबर 2 निर्मल पाठक +10 पर। कंटेस्टेंट नंबर 3 प्रेम बल्लभ पाठक हाथरस उत्तर प्रदेश +20 पर। हमारे कंटेस्टेंट नंबर 4 केसी शर्मा जी हैं +30 पर। तो देवी और सज्जनों, इसी के साथ संपन्न होता हमारा ये पहला राउंड, जिसका नाम था तोल मोल के बोल। सबने तोल मोल के ही बोला।
और अब हम बढ़ चुके हैं अपने दूसरे राउंड की तरफ फटाफट, जिसका नाम है आधा कच्चा आधा पक्का। तो अब इसी के साथ शुरू होता है हमारा ये दूसरा राउंड, जिसका नाम है आधा कच्चा आधा पक्का। आधा कच्चा आधा पक्का का मतलब यह है कि इसमें कोई शब्द, कोई सोल्ठा, कोई दोहा, कोई चौपाई, हम एक पंक्ति उसकी बताएंगे और दूसरी पंक्ति से उसको आपको पूरा करना होगा। यानी हम जो कुछ आपको देंगे वो कच्चा होगा और जो आप पूरा करेंगे वो होगा पक्का। यदि आपको जवाब पता हो तो ही दीजिएगा, इसमें किसी भी तरीके से आप प्रश्न को पास नहीं कर सकते, यानी स्थानांतरित नहीं कर सकते। समय सीमा और अंक पूर्व की तरह ही रहेंगे, बाकी नियम भी पहले की तरह रहेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो कुछ भी जवाब देना होगा हाँ, ना या क्विट में, वो सिर्फ आपको देना होगा। ठीक है हरीश, इसलिए पहली रही पंक्ति आपसे इस दूसरे राउंड के, जिसका नाम है आधा कच्चा आधा पक्का। पहली पंक्ति आपके लिए, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हम। राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। और इस तरीके से इस दूसरे राउंड में भी हरीश बिल्कुल यंग, बिल्कुल नौजवान, और इन्हें इतनी अच्छी जानकारी है, इसके लिए निस्संदेह इनका हौसला अफजाई आपके द्वारा भी किया जाना चाहिए। इन्होंने सही जवाब दिया, सही पंक्ति पूरी की, इन्हें मिलते हैं 10 अंक। और अब हम बढ़ते हैं अपने कंटेस्टेंट नंबर 2 के पास, जिनका नाम है निर्मल पाठक, चाणक्यपुरी नई दिल्ली से, मैत्रेयी कॉलेज की स्टूडेंट हैं। कैसा माहौल है आपके स्कूल का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये रही आपके लिए हमारी पंक्ति, बंधु समेत जबै अहिरावण, बंधु समेत जबै अहिरावण, काली सक्रासी गए सब डारो। बंधु समेत जबै अहिरावण सही जवाब हो तो ही जवाब दीजिएगा, नहीं याद हो तो आप क्विट कर सकते हैं। क्विट है मेरा। क्विट है आपका? हाँ जी। आपको कुछ याद नहीं आ रहा? हाँ जी। देखो सज्जनों, निर्मल पाठक जी क्विट कर गई हैं। हमने इनके लिए पंक्ति बोली, बंधु समेत जबै अहिरावण। सही पंक्ति जो पूरी होगी वो है, लय रघुनाथ पताल सिधारो। ठीक है, सही जवाब ये है। अपने कंधों के ऊपर रखकर वो लाए हनुमान थे, जी लेके आए थे। ठीक है। और रावण भी कई हुए हैं, उसमें एक रावण का नाम था अहिरावण। अहिरावण। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने कंटेस्टेंट नंबर 3 के पास, जिनका नाम है प्रेम बल्लभ पाठक, हाथरस उत्तर प्रदेश से। बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही एनर्जेटिक, और इनके लिए ये रही हमारी पंक्ति, रघुनंद आनंद कंद कौशल, चंद्र दशरथ मुख कंदन। रिपीट करेंगे? रघुनंद आनंद कंद कौशल, चंद्र दशरथ नंदनम। Yes, absolutely right, बिल्कुल सही जवाब इनका। और इस तरीके से थोड़ा घबरा गए थे, लेकिन आध्यात्मिक जानकारी होने के नाते और चूंकि इन्हें सही मायने में पता था, इसलिए उन्होंने सही बात बताई। सही जवाब था चंद दशरथ नंदनम इज राइट आंसर। आपको मिलते हैं 10 अंक। और अब हम बढ़ते हैं अपने कंटेस्टेंट नंबर 4 के बाद, जिनका नाम है केसी शर्मा जी, पिलानी राजस्थान से आए हैं। आपके लिए ये रही पंक्ति, निंदक नियरे राखिए। क्विट कर जाएंगे आप? बहुत ही आसान था शर्मा साहब। निंदक नियरे राखिए, आप क्विट कर चुके हैं, लेकिन देवीर हमें आपको जवाब बताना होगा। जो सही पंक्ति वो है, आंगन कुटी छवा इज द राइट आंसर। ठीक है, न तो अंक आपको मिलेंगे और नहीं आपका कोई अंक कटेगा। लेकिन अब हमें बढ़ना होगा अपने कंटेस्टेंट नंबर 1 के पास, जो इस समय लीड कर रहे हैं। स्माइलिंग, चुपचाप, शांत, अंदर से शांति है, इसलिए चेहरे पर भी मुस्कुराहट, और हंसना बहुत जरूरी हमारे लिए। इसलिए आपके लिए ये रही पंक्ति, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। एब्सोल्युटली राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। हरीश, कैसे इतना कुछ आपको याद है? सर वो पढ़ा था बचपन में, तो अब तक याद है वो। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। निधाना इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा, बहुत उम्दा। यानी कि जहां सुमति है, जहां लोगों के पास सद्बुद्धि है, वहां पर संपत्ति अनेक प्रकार से आती है। ठीक है, और जहां कुमति होती है, वहां सब कुछ होते हुए भी सिर्फ विपत्ति ही आती है, दुख ही दुख आता है। आपका बिल्कुल सही जवाब। आपको मिलते हैं 10 अंक। और अब हम बढ़ते हैं अपने कंटेस्टेंट नंबर 2 के पास, जिनका नाम है निर्मल। ये रही आपके लिए पंक्ति, निर्मल, लाल देह लाली लसय,
अरुध हरिलाल लंगूर। इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब इनका, बिल्कुल सही जवाब। और इस तरीके से आपको भी मिलते हैं 10 अंक। बहुत अच्छी जानकारी। अच्छी जानकारी का मतलब कई बार कुछ में सब कुछ होता है, यानी छोटी छोटी जानकारी के माध्यम से हम बड़ा बड़ा काम कर देते हैं, यानी समाज में उस चीज को पुनः जागृत कर देते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने कंटेस्टेंट नंबर 3 के पास, जिनका नाम है प्रेम बल्लभ पाठक, हाथरस उत्तर प्रदेश से। प्रेम बल्लभ जी, आपके लिए ये रही हमारी पंक्ति। माला तो कर में फिरे, इसे पूरा करें। माला तो कर में फिरे, क्विट करेंगे? कोई आइडिया नहीं आपको? देखो सज्जनों, ये क्विट कर गए, यानी प्रेम बल्लभ पाठक जी। हमने इनके लिए पंक्ति बोली, माला तो कर में फिरे, यानी हाथ में फिरनी चाहिए, जीभ फिरे मुख माही। इज द राइट आंसर। न तो आपके कोई अंक कटे और नहीं आपको कोई अंक मिलेगा। अब हमें बढ़ना होगा अपने कंटेस्टेंट नंबर 4 के पास, जिनका नाम है केसी शर्मा जी, पलानी राजस्थान से। आपके लिए ये रही हमारी पंक्ति। आपन तेज समारो आपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। आपन तेज समारो आपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। कंफर्म है आप? एक बार फिर सोच सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है, लेकिन हमारी रीडिंग कहती है कि आप गलत हैं, आप गलत हैं। जब भी इस तरीके की तुकबंदियां होती हैं तो हमें पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति से मिलाना होता है, और सामान्यतः हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हमारी दूसरी पंक्ति की तुकबंदी उससे बैठ रही है। हमने पहली पंक्ति आपसे कही, आपन तेज सम्हारो आपे, आपने क्या कहा? भूत पिशाच निकट नहीं आवे। कैसे पॉसिबल है ये? आपे सही पंक्ति है, तीनों लोग हाँकते कांपे। इज इट और नॉट? दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, यह सही जवाब था, इसलिए 10 अंक आपके कटेंगे केसी शर्मा साहब, क्योंकि इस गेम में ऐसा है, अद्भुत खेल है ये। इसमें यदि सही जवाब आप देते हैं तो मिलते हैं +10। यदि आप थोड़ी सी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कर देते हैं, क्विट कर जाते हैं, तो कई बार आपके अंक, यदि आपके पास आत्मविश्वास की कमी है तो ऐसी स्थिति में आपके अंक कटने से बच जाते हैं। लेकिन यदि आप गलत जवाब दे देते हैं तो -10 अंक होते हैं। इस तरीके से ये हमारा दूसरा राउंड, जिसका नाम था आधा कच्चा आधा पक्का, यहीं पर संपन्न होता। देवियों और सज्जनों, इस राउंड की समाप्ति तक किसने क्या पाया, किसने क्या खोया, किसने चालाकी का इस्तेमाल किया, किसने अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए इस राउंड तक अपनी बढ़त बनाए रखे है, ये सब जानने के लिए हमें चलना होगा। हम शुरुआत करते हैं हरीश जी से। इनका स्कोर है +50, निर्मल जी 20, प्रेम जी 30 और केसी शर्मा जी हैं +20 पर। तो देवियों और सज्जनों, आपने देखा हमारी स्टैटिस्टिशियन ने आपको बताया कि किसने क्या पाया, किसने क्या खोया, और जो लेखा जोखा कहता है वो ये कहता है कि हरीश इस समय है +50 पर, +20 पर है निर्मल पाठक, +30 पर प्रेम बल्लभ जी, और +20 पर ही निर्मल की बराबरी कर रहे हैं कंटेस्टेंट नंबर 4, एंड दैट इज केसी शर्मा जी। देखिए और सज्जन, इसी के साथ संपन्न होता हमारा ये दूसरा राउंड, जिसका नाम था आधा कच्चा आधा पक्का। हमारे चारों ही कंटेस्टेंट्स ने उम्दा करने की कोशिश की, किसने क्या पाया, किसने क्या खोया, ये तो इस राउंड तक आप जान ही चुके हैं। हमें बढ़ना होगा अपने तीसरे राउंड पर। एक बार पुनः निवेदन करते हुए अपने प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों से, अपने परिवार के सारे सदस्यों को यहीं बैठा के रखिएगा, चाहे नाश्ता करना हो, चाय पीना हो, खाना खाना हो। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना तीसरा राउंड, जिसका नाम है जरा संभल के। ये तीसरा राउंड, जिसका नाम है जरा संभल के, और इस राउंड में हमारे पास पहले की तरह ही 3 धर्म ग्रंथ हैं आध्यात्मिक, जिसमें पहला है रामायण यानी रामचरितमानस, दूसरा है महाभारत और तीसरा है अन्य धार्मिक ग्रंथों का। हम इसमें आपसे चॉइस जानना चाहेंगे कि आपकी चॉइसेस क्या हैं। इसमें से कोई भी 2 चॉइस आप बता सकते हैं, ठीक है? चारों ही कंटेस्टेंट्स को ये छूट है कि 2 विषय इसमें से चुन सकते हैं। जो विषय आप चुनेंगे हम आपसे उसी का प्रश्न करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसमें किसी भी प्रकार से कोई पास सिस्टम नहीं। इसमें समय सीमा पहले की तरह 30 सेकंड होगी, और साथ ही साथ सही जवाब देने पर +10 पहले की तरह, गलत जवाब पर -10, और चुप रह जाने पर यानी क्विट करने पर ना तो अंक जुड़ेगा और नहीं अंक कटेगा। हरीश जी, आपकी चॉइस हम जानना चाहेंगे, क्या चॉइस है आपकी? सर रामायण महाभारत। रामायण और महाभारत। हमारी कंटेस्टेंट नंबर 2 है निर्मल, आपकी क्या चॉइस है? रामायण महाभारत। रामायण महाभारत। कंटेस्टेंट नंबर 3 प्रेम बल्लभ जी, महाभारत और रामायण।
आपने भी वही कहा, सिर्फ पलट दिया, महाभारत और रामायण। ओके, मुझे लगता है शर्मा साहब भी यही बोलेंगे, रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत। पर यानी कि पहली बार जो हम प्रश्न करेंगे आप सबसे वो होगा रामायण यानी कि रामचरितमानस का, और दूसरी बार हम आपसे महाभारत पर सवाल करेंगे, इसलिए कि आप चारों के ही चॉइसेस जो हैं वो है रामायण और महाभारत। इसलिए बिना किसी विकल्प के, बिना किसी ऑप्शन के, हरीश सिंह रावत जी आपसे ये रहा हमारा सवाल। रामायण का यानी रामचरितमानस का सुखेड़ वैद्य ने किस औषधि से लक्ष्मण जी का इलाज किया था? संजीवनी बूटी। राइट आंसर, संजीवनी बूटी लेकर के आए थे। संजीवनी बूटी लेकर के आए थे हनुमान जी जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी। ठीक है, लागी शक्ति लखन को, सुन सिया का कलेजा दहल गया। ठीक है, सिया राम, ठीक है, यानी कि रामचंद्र जी का कलेजा जो है वो दहल उठा जब उनको पता चला कि लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब आपका। आपको मिलते हैं 10 अंक। हम बढ़ते हैं कंटेस्टेंट नंबर 2 के पास, और रामायण यानी कि रामचरितमानस का ये रहा आपसे सवाल। मांडवी किसकी पत्नी थी? इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब निर्मल का, और इस तरीके से निर्मल को भी मिलते हैं 10 अंक। हम बढ़ते हैं कंटेस्टेंट नंबर 3 के पास, प्रेम बल्लभ जी के पास। आपसे ये रहा हमारा सवाल, स्वर्ण मृग का रूप किसने धरा था? मारीच। इज एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही जवाब, और इन्हें भी मिलते हैं 10 अंक। अब हम बढ़ते हैं अपने कंटेस्टेंट नंबर 4 के पास, जिनका नाम है केसी शर्मा जी, पिलानी राजस्थान से। शर्मा जी, आपको देख के निसंदेह प्रसन्नता हो रही है कि आपके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान है, इसलिए ये रहा आपसे हमारा सवाल बिना विकल्प का। सीता जी का स्वयंवर किस स्थान पर हुआ था? कहां हुआ था? जनकपुर। इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, और इस तरीके से इन्हें मिलते हैं 10 अंक। देवियों और सज्जनों, हमारे इस पहली कड़ी में जिसमें हमने प्रश्न किया रामायण और रामचरितमानस का, सबने सही जवाब दिया, सबको मिले 10 अंक। लेकिन अब हमें बढ़ना होगा अपने इस दूसरे चॉइस राउंड पर, जिसमें लोगों ने महाभारत को चॉइस दिया है, और अब ये रहा महाभारत का आसान सा सवाल। हरीश, एक बार पुनः आपसे, बहुत उम्दा कर रहे हैं आप, वेरी गुड गोइंग, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, और निसंदेह आज के युवाओं को आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि इतनी कम उम्र का बच्चा जिसका नाम है हरीश इतना अच्छा कर रहा है, और निसंदेह एक एकेडमी के ये स्टूडेंट हैं और यहां पर आए हैं और निसंदेह अच्छा कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब यहां पर जो उपस्थित हैं कंटेस्टेंट, ये एक बार फिर इनके लिए ताली बजाएं। ये रहा सवाल आपसे, हरीश, बलराम के पिता कौन थे? नंद। एक बार आप सोच सकते हैं। नंद। कंफर्म है आप? गलत जवाब, गलत जवाब हरीश, गलत जवाब। आपकी पकड़ तकरीबन, लेकिन यहां पर आपने थोड़ी सी गलती की। बलराम के पिता जो थे वो वसुदेव थे। वसुदेव इज द राइट आंसर। ठीक है, उनके पिता का नाम वासुदेव था, बलराम जी के पिता का नाम। ठीक है, जिन्हें दाऊ भी बोलते हैं। ठीक है, बलराम जी का रथ जब जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा होती है तो उसमें उसे तैयार किया जाता है, ओके, सुभद्रा जी के साथ और श्री कृष्ण भगवान के साथ। अब यहां पर प्रश्न हम करना चाहेंगे निर्मल पाठक से, कंटेस्टेंट नंबर 2 से। महाभारत का सवाल, दुशासन की माता कौन थी? दुशासन की माता कौन थी? गांधारी। राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब निर्मल, बिल्कुल सही जवाब। थोड़े समय तक निर्मल ने सोचा, मैंने कंफ्यूजन में इसलिए नहीं डाला कि सोचने के बाद चूंकि आपका जवाब सही था, बहुत ही उम्दा। आपको मिलते हैं 10 अंक, और हम बढ़ते हैं अपने कंटेस्टेंट नंबर 3 के पास, इन 3 के पास, जिनका नाम है प्रेम बल्लभ पाठक, हाथरस उत्तर प्रदेश से। आप स्टूडेंट है बीकॉम के, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ चूंकि आपको अंक और अर्जित करने हैं, इसलिए इस प्रश्न का भी जवाब देना आपके लिए अति आवश्यक है। यदि आप कंटेस्टेंट नंबर 1 की बराबरी करना चाहते हैं, कंस के पिता कौन थे? और इसी से जुड़ा याद तो है, थोड़ा डाउट है। क्या लग रहा है आपको? अग्रसेन। क्विट। मैं आपको एक मौका दे सकता हूं, यदि इस नाम को आप दुरुस्त करें। तकरीबन आप सही हैं, हालांकि मौका नहीं दिया जाता। क्विट कर गए, आपने अच्छा किया, बुद्धिमानी की, क्विट कर गए आप। अंक न तो कटेगा न जुड़ेगा, लेकिन सोचने का जो मौका मैंने दिया, आपको क्या लग रहा है, क्या नाम होता?
अग्रसेन उग्रसेन ऐसे में कुछ सेन दिशा। उग्रसेन होता, उग्रसेन इज द राइट आंसर। उग्रसेन, चूंकि आप क्विट कर गए और आपने कहा अग्रसेन। अग्रसेन और उग्रसेन में काफी फर्क है। यदि आप उग्रसेन कह देते तो शायद वो अंक आपको मिल जाए, अंक आपको मिलेगा और नहीं अंक कटेगा। देवी और सज्जनों, द राइट आंसर इज दैट इज उग्रसेन। और अब हम बढ़ते हैं अपने कंटेस्टेंट नंबर 4 के पास, जिनका नाम है केसी शर्मा जी पिलानी, राजस्थान से। इनके लिए ये रही हमारी प्रश्नावली। महाभारत ग्रंथ की रचना किसने की? व्यास। पूरा नाम क्या था व्यास जी का? पूरा नाम तो मालूम नहीं। उनको बोलते थे वेद व्यास। चूंकि आपने व्यास जवाब दिया इसलिए व्यास इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। और आपको मिलते हैं 10 अंक। वेद व्यास कहते हैं आज जितने भी कथावाचक हैं, जितने भी प्रवचन करता है, जिस स्थान से बैठ के वो कथा करते हैं, उन्हीं की चलाई हुई परंपरा थी, उन्हीं के समय से वो है व्यासपीठ बोलते हैं उसको नॉर्मल कोई स्थान नहीं बोलते, उससे बोलते हैं व्यासपीठ। उसका सम्मान वो करते हैं व्यासपीठ का, यानी जो कुछ बोला जाता है वो ऑन द बिहाफ ऑफ व्यास जी, व्यासपीठ से वो बोलते हैं। ठीक है, वो पीठ जो है वो बहुत ही पूजनीय है और वो है व्यास जी की। आपको मिलते हैं 10 अंक। देवी और सज्जनों, इसी के साथ संपन्न होता हमारा ये तीसरा राउंड, जिसका नाम था जरा संभल के। हमारे सारे ही कंटेस्टेंट ने संभल के उत्तर दिया, लेकिन इसके बावजूद किसी को तो ऊपर उठना ही होता है और बिना चाहे किसी को नीचे गिरना ही होता है। कौन है मजबूत कड़ी, कौन है कमजोर? तो शुरुआत करते हैं हम हमेशा की तरह हरीश जी से। इनका स्कोर है +50, निर्मल जी +40, प्रेम जी भी हैं +40 पर और केसी शर्मा जी भी हैं +40 पर। तो देखा देवी और सज्जनों, आपको हमारे स्टैटिस्टिशियन अनु ने बताया कि +50 पर हैं हरीश सिंह रावत, 40 पर टिकी हुई है निर्मल पाठक। चूंकि और भी 2 कंटेस्टेंट्स ताली बजा रहे हैं साथ में, क्योंकि ये भी दोनों टिके हुए हैं +40 पर, यानी प्रेम वल्लभ जी भी 40 पर, केसी शर्मा जी भी +40 पर। तो देवी और सज्जनों, इसी के साथ संपन्न होता है हमारा ये तीसरा राउंड, जिसका नाम था जरा संभल के। हमारे सारे कंटेस्टेंट ने संभल के जवाब दिए, लेकिन इसके बावजूद कोई अंक ज्यादा पाने में समर्थ हुआ तो कोई कम, यानी कि कोई मजबूत हुआ तो कोई थोड़ा कमजोर। किसके अंकों का क्या हाल रहा ये तो आपने जान लिया, पर चौथे राउंड के बाद ही हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन जीता कौन हारा। लेकिन इससे भी पहले हमें चलना होगा एक छोटे से अल्प विराम पर। छोटे से अल्प विराम के बाद, इस ब्रेक के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके अपने मन पसंदीदा कार्यक्रम में, जिसका नाम है अपना ज्ञान परखिए। और अब हम बढ़ चुके हैं अपने चौथे राउंड के करीब, फटाफट, जिसका नाम है पहचान कौन। हमारा ये चौथा राउंड, जिसका नाम है पहचान कौन, अब शुरू होने वाला है। और इस राउंड के भी कुछ नियम है जिसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। हमारे बीच 4 प्रतियोगी देवियों और सज्जनों। हमारे 4 प्रतियोगियों में इस समय नंबर 1 पर जो कि एनर्जेटिक हैं, यंग हैं, नौजवान हैं, नंबर 2 भी यंग, एनर्जेटिक और साथ ही साथ आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर, 3 भी, और नंबर 4 अगर कहा जाए तो इन तीनों ही कंटेस्टेंट्स के मास्टरमाइंड श्री केसी शर्मा जी पिलानी राजस्थान से हमारे बीच मौजूद। हमारा ये चौथा राउंड, जिसका नाम है पहचान कौन, और इसमें हम एक क्लिप दिखाएंगे, एक स्टिल फोटो आपको दिखाएंगे टीवी स्क्रीन के ऊपर आपके सामने, और आपको उसका सही जवाब देना होगा कि ये चित्र किसका है, कहां से ये उद्धृत किया गया है। यदि नियर बाय, यानी कि तकरीबन 90% सही जवाब आपका होता है, यदि आप तकरीबन जवाब के करीब होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम आपको अंक दे देंगे, लेकिन किसी भी तरीके से कोई स्थानांतरण नहीं है। इसलिए हमारे कंटेस्टेंट नंबर 1 हमारे बीच मौजूद है इस समय हरीश सिंह रावत, पिथौरागढ़ उत्तराखंड से। बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही उम्दा कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर खेल इस समय खेल रहे हैं इस अपना ज्ञान परखिए कार्यक्रम में, अपने ज्ञान को परख करके। इसलिए हरीश जी, ये रहा इस सुंदर से स्माइल के साथ आपका चित्र। ये चित्र किनका है? ये चित्र नरसिंह का है। नरसिंह क्या थे? नरसिंह भगवान विष्णु के रूप। एब्सोल्युटली राइट, भगवान नरसिंह, बिल्कुल सही जवाब आपका। और इस तरीके से नरसिंह अवतार लिया था भगवान ने, यही है भगवान नरसिंह, जिनको आपने सही पहचाना और आपको मिलते हैं 10 अंक। हरीश,
बहुत अच्छा, बहुत ही उम्दा। अब हमें बढ़ना होगा अपने कंटेस्टेंट नंबर 2 के पास, जिनका नाम है निर्मल पाठक, मैत्रेयी कॉलेज की स्टूडेंट है, नई दिल्ली से। ये रहा आपका चित्र। ये चित्र किसका है? काटू वाले श्याम। एब्सोल्युटली राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। खाटू श्याम जी का ये चित्र। आपको भी मिलते हैं 10 अंक। देवी और सज्जनों, अब हम बढ़ते हैं प्रेम वल्लभ जी के पास, जिनके पास प्रेम भी है, जो वल्लभ भी है, इसलिए इनसे ये रहा हमारा प्रेम भरा प्रश्न। ये चित्र किसका है? ये काली माता का चित्र है। एब्सोल्युटली राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब आपका। आपको भी मिलते हैं 10 अंक। अब हमें बढ़ना होगा अपने कंटेस्टेंट नंबर 4 के पास, जिनका नाम है केसी शर्मा जी, पिलानी राजस्थान से। शर्मा साहब, आपके लिए ये रहा हमारा चित्र। इस चित्र में क्या दर्शाया गया है? इस चित्र में क्या दर्शाया गया है? क्विट करेंगे आप? 30 सेकंड का समय आप सोच सकते हैं। क्विट हमने आपका स्टोर कर लिया, इसके बावजूद आप जवाब क्या देना चाहेंगे? ये जहाँ तक है हनुमान जी श्रीलंका की ओर जाते समय का है। आप क्विट कर गए, आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि इस चित्र में सीता हरण के दौरान रावण और जटायु का युद्ध चल रहा है। जब जटायु रोक रहा है, आप देखिए रावण जो है वो सीता हरण करके ले जा रहा है, और उस समय का यह दृश्य है। ठीक है, आपका चित्र थोड़ा सा कठिन था औरों की तुलना में, अगर कहा जाए, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन चूंकि ये प्रश्न था कि इस चित्र में क्या दर्शाया गया है, सही जवाब है देवियों और सज्जनों, सीता हरण के दौरान रावण जटायु का युद्ध चल रहा है। तो इसी के साथ संपन्न होता हमारा ये चौथा राउंड, जिसका नाम था पहचान कौन। हमारे कंटेस्टेंट्स ने पहचानने की भरपूर कोशिश की। इस राउंड के बाद किसने क्या पाया, किसने क्या खोया? शुरुआत करते हैं हम केसी शर्मा जी से। इनका स्कोर है +40। प्रेम जी हैं +50 पर, निर्मल जी भी हैं +50 पर, और हमारे आज के विनर हैं हरीश जी +60। आज के हमारे विजेता हैं हरीश सिंह रावत, उत्तराखंड से +60 पर। हमारे इस कार्यक्रम में कोई विजेता और उपविजेता नहीं होता, ये तो एक औपचारिकता है, हमें आपको बताना होगा। निर्मल पाठक है +50 पर। कंटेस्टेंट नंबर 3 प्रेम वल्लभ जी हाथरस उत्तर प्रदेश से हैं +50 पर। कंटेस्टेंट नंबर 4 शर्मा साहब, हमारे केसी शर्मा साहब, जो पिलानी राजस्थान से आए हैं, ये हैं +40 पर। मुझे विश्वास है कि आप निसंदेह प्रसन्नता से खिलखिला उठेंगे, आपके चेहरे का आभा मंडल भी बढ़ उठेगा, इस आशा और विश्वास के साथ कि अगली प्रस्तुति हमारी कुछ अनुपम होगी। अपना ज्ञान परखिए कार्यक्रम की, तब तक के लिए